शुरू हो रहा है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह संसार आत्म रूप है। जैसे इसकी उत्पत्ति हुई है सो सुनो। निर्विकल्प शुद्ध आत्मा में चेतन लक्षण मन रूप से स्थित हुआ है। क्या कह रहे हैं? निर्विकल्प शुद्ध आत्मा में, ठीक है, जिसके अंदर कोई विकल्प नहीं है। क्या उत्पन्न हुआ? चेतन। चेतन उत्पन्न हुआ है। कहते हैं चेतन लक्षण। अब चेतन का लक्षण क्या है? मन रूप होकर, मन रूप होके वो स्थित हुआ है। क्योंकि मन की अपनी सत्ता नहीं है, अपने आप को कुछ नहीं कर सकता, तो वो उसको भी पावर चाहिए पीछे से। और आगे उसने जगत की कल्पना की। अब मन तो हो गया संजीव, अब संजीव होकर उसने क्या किया? जगत रच दिया कल्पना से। जैसे समुद्र में तरंग, सुवर्ण में भूषण, रस्सी में सर्प और सूर्य की किरणों में जल का आभास होता है, पर होता तो नहीं ना। हम जैसे कहते हैं मृग तृष्णा का जल है नहीं, पर दिख रहा है। जब पास जाते हैं तो होता नहीं है। वैसे ही आत्मा का विवर्त मन है नहीं। अभी तो मन में ये आ रहा है, मन में ये आ रहा है, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं। अभी सारा कुछ आ रहा है, मन में आ रहा है, पर मन किससे सत्ता पा रहा है? अपने साक्षी से। अपना उसका कोई वजूद नहीं है। अभी हमारे मन में जैसे चलते हैं ना, जहाँ हम मन जाते हैं हम पीछे पीछे चल पड़ते, हम देखते नहीं हैं उसको। कहते हैं पर वह आत्मा से भिन्न नहीं है, क्योंकि अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अगर एक बार देखना शुरू कर दें तो बैठ जाएगा वो एक बार ही। जैसे जिसको तरंग का ज्ञान है उसको समुद्र की बुद्धि नहीं होती। जिनको गहनों का ज्ञान आता है उनको सोने की बुद्धि नहीं आती। कहने का क्या मतलब है? आधार नहीं दिखेगा। आकार पे दृष्टि जिसकी जा रही है उसको आधार नहीं दिख रहा। जिसको भूषण का ज्ञान है वह स्वर्ण नहीं जानता। सर्प के ज्ञान से रस्सी को वो नहीं जानता। वैसे ही नाना प्रकार के विश्व के ज्ञान से जीव परमात्मा को नहीं जानता। जैसे जिस पुरुष ने समुद्र को जाना है कि जल है, उसको तरंग और बुलबुले भी जल ही भासित होंगे। जिसने आधार को जान लिया। अब आधार एक बार जाना गया तो आधार से ही तो निकल रहा है सारा कुछ, तो उसको वो भेद दृष्टि नहीं रहेगी उसके लिए। जल से भिन्न कुछ नहीं उसको भासित होता। और जिसको रस्सी का ज्ञान हो गया उसको सर्प बुद्धि नहीं रहेगी। जिसको स्वर्ण का ज्ञान हुआ है उसको भूषण बुद्धि नहीं होती फिर। और जिसको किरणों का ज्ञान हुआ है उसको जल बुद्धि नहीं होगी, उसको सूर्य बुद्धि नहीं होगी। ऐसा पुरुष निर्विकल्प है। वैसे ही जिस पुरुष को निर्विकल्प आत्मा का ज्ञान हुआ है उसको संसार की भावना फिर नहीं होगी। क्यों? आधार पे उसकी दृष्टि हो गई। उसको सब ब्रह्म ही भासित होगा। ऐसा जो मुनीश्वर है वही ज्ञानवान है। जिसकी दृढ़ता है आधार पर, कहते हैं वही ज्ञानवान है। हे राम, मन भी आत्मा से भिन्न नहीं। आदि में परमात्मा से अहम त्वम आदिक मन प्रकट हुआ। उसमें जो अहम भाव हुआ वह उत्थान है, वही परिणाम है। आदि में तो निकला ना मन, ठीक है। अब मन के अंदर जब अहंकार आ गया तो वहाँ से ये जीव बाहर की तरफ चल पड़ा।
बहिर्मुख होने से जीव को अपने निर्विकल्प चिन्ह मात्र आत्म स्वरूप का फिर प्रमाद हो गया, बाहर निकल गया, वृत्ति उसकी बाहर गई। अब वृत्ति बाहर गई तो अब बाहर जोगा ही रह गया वो। जैसे हम कहते हैं ना, वो काला शीशा लगा हुआ है, अब जो बाहर है, बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता, और जो अंदर बैठा है वो अंदर भी देख रहा है, बाहर भी देख रहा है। जब ये बाहर चला गया जीव, देखो ब्रह्म तक लौटने की कितनी पुशारत चल रही है, कितनी हम योजना कर रहे हैं उसके लिए, जबकि हम वास्तव में हैं ही ब्रह्म। अब इतनी दूर निकल गए तो उतना वापस आने का भी तो पुशारत होगा। जितनी दूर निकल गए वापस आने का पुशारत होगा ना उतना। अब ये हमारा वापस आने का पुशारत हो रहा है। कहते हैं और उस प्रमाद से आगे फिर उसको विश्व भासित हुआ, पूरा ये संसार देख रहा है। वास्तव में मन भी कभी उदय नहीं हुआ, आत्म स्वरूप होने के कारण ही उदय हुए की तरह भासित होता है। कहते हैं वास्तव में मन भी कभी उदय नहीं हुआ, आत्म स्वरूप होने के कारण ये हमें भासित हो रहा है, क्योंकि आत्मा से इसने चेतना पाई, चेतना पाकर ये चेतन हो गया, चेतन होकर ये उछाले मारता है। फिर वो प्रसंग याद है नारद मुनि और वो स्त्री का, वो जो बच्चे को लात मार के जाते हैं। पहले तो उस स्त्री के मन में कोई भाव नहीं आया, पर जब दूसरी बार जब उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि नीरस है, सृष्टि चलने वाली नहीं है, सृष्टि चलने के लिए मन भी तो चलना चाहिए, नहीं तो सृष्टि चलेगी कैसे। फिर दूसरी बार उसकी स्त्री के मन में आ गया। अब जो मन में आया, देखो वही मन तो पहले भी था, हाँ पहले तो आया नहीं उसके मन में कुछ भी। अब वो माया फिर गई, ऊपर से माया फिर गई, दूसरी बार उसके मन में आ गया। अब मन में आ गया तो उसने खूब गालियाँ निकाली नारद जी को। तब वो ब्रह्मा जी के पास खुश होके गए, अब सृष्टि चल पड़ेगी, क्योंकि मन के अंदर भाव आ गया है अब ये। इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में मन भी कभी उदय नहीं हुआ, आत्म स्वरूप होने के कारण उदय हुए की तरह भासित हुआ है। मन और संसार सत्य भी है नहीं और असत्य भी नहीं, मन और संसार सत्य भी नहीं, क्योंकि हमेशा टिकता नहीं है, सत्य होता तो टिकता। कहते हैं असत्य भी नहीं, क्योंकि एक काल में तो भासित हो रहा है। जो दूसरी वस्तु हो तो सत्य अथवा असत्य कहिए। अब कहते हैं ना, वो है ही सारी आत्मा आत्मा आत्मा। कहते हैं जो दूसरी हो, फिर हम कहें ये सत्य ये असत्य। जब है ही इक्का सारी चद्दर, वहाँ हम क्या बोलें फिर। अब इसलिए कहते हैं जो दूसरी वस्तु हो तो सत्य अथवा असत्य कहिए, पर आत्मा तो अद्वैत ज्यों का त्यों स्थित है और उसका विवर्त मन होकर स्फुरित हुआ है। वही मन कीट है और वही ब्रह्मा है। देखो हम अपने मन से ही नीचे जाते हैं, अधोगति होती है, और हम अपने मन से ही ब्रह्मा तक भी पहुंच सकते हैं। पहुंच क्या सकते हैं? हम हैं ही ब्रह्म, हम हैं ही वही। फिर ब्रह्मा ने मनोराज्य से स्थावर जंगम सृष्टि रची है। वह सृष्टि न सत्य है न असत्य है। अब दूसरी बार जब उन्होंने नारद जी को कहा था अब तू जा, अब तेरे को अच्छा लगेगा संसार में, अब फिर उन्होंने क्या किया? मनोराज से उन्होंने फिर वो एक माया का फैलाव कर दिया। फिर उन्होंने वो सृष्टि रची है। वह सृष्टि न सत्य है न असत्य है। हे राम, सब प्रपंच मन ने रचा है
और उसी ने नाना प्रकार के विचार भी रचे हैं। ये सारे विचार कहाँ आते हैं? मन में आते हैं ना हमारे। तो हम सारा जितनी कल्पना करते हैं मन से करते हैं। वास्तव कल्पना, जिसका नाम ही कल्पना है, तो बताओ वो सत्य क्या होगा? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव आदि सब मन ही के नाम है। जब मन नष्ट हो जावे तब ना संसार है और ना कोई विकार है। देखो, जब मन नष्ट हो जाए, कल भी हमारा यही चल रहा था कि जब तक वासना हमारी ख़त्म नहीं होती तब तक हम अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो वासनाओं का मेन कारण है मन, मन के अंदर आते हैं। मन को हमने मध्य भावी बोला है। यही मन हमें बाहर ले जाता है और यही मन हमें अपने अंदर लौटाता है। कहते हैं जब बाहर की बहिर्वृत्ति हमारी ख़त्म हो जाए, अंतर्मुख जब हम हो जाएं, तो फिर हमें अपना स्वरूप ही दिखेगा। तब संसार ना रहेगा। संसार नहीं है तो उसका विकार भी नहीं रहेगा। फिर यदि मन दृश्य से मिलकर कहे कि मैं संसार का अंत लूँ, तो कदाचित अंत ना पावेगा, क्योंकि संसरण ही संसार है। संसरण मतलब जन्म और मरण, चल रहा है ना ये संसार। एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। अब कहते हैं इसी को ही संसार कहते हैं। तो फिर संसरण युक्त संसार का अंत कहाँ? ये तो ऐसे कैसे चलता रहेगा? अंत होएगा तो कहाँ पे होगा? अपने अंदर, है ना, अपने अंदर। जब हमारी वासनाएं खत्म हो गई, अंत लेने वाला वाली से आगे उठकर देखता है। कहते हैं अंत लेने वाला वाली से आगे उठकर देखता है। अब वाली मतलब जो ये जहाँ वो बैठा है, देह के ऊपर बैठा है, जो अंत चाह रहा है ना, उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा उठने का। वाली से आगे उठकर देखता है। वाली शरीर से आगे उठकर देखता है ना। जो अंत चाह रहा है वो पहले तो यहाँ से उठेगा, शरीर से उठेगा, अपने मन को देखेगा, क्या इच्छाएं हैं, क्या वासनाएं हैं। यहाँ से जब उठ जाएगा फिर जाकर अपने स्वरूप को देखेगा। एक चीज़ तो दिखनी है, चाहे वो संसार दिखे, चाहे अपना रूप दिखे, अपना स्वरूप दिखे। कहते हैं जैसे कोई पुरुष दौड़ता जाए और कहे कि मैं अपनी परछाई का अंत लूँ, कि कहाँ तक जाती है? ले सकता है? नहीं ना, ले नहीं सकता। तो हे राम, जब तक वह पुरुष चला जाएगा तब तक परछाई का अंत नहीं होगा, और जब ठहर जाएगा तब परछाई का अंत हो जाएगा, है ना। अब ठहरना है, जब तक ये मन चलता रहेगा, ये मन रूपी सड़क चलती रहेगी, तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। जब ये मन रूपी सड़क खाली हो जाएगी, फिर ठहर गए ना, अब ठहर गए तो अपना स्वरूप देखेगा। वैसे भी कोई भागता जाए उसको बैठा हुआ थोड़ी दिखेगा। कोई और बंदा आ रहा है जो बैठा हुआ है, उससे पूछेगा तूने किसी को जाते देखा है? क्योंकि वो बैठा हुआ है, उससे पूछ सकते हैं। भागते हुए से पूछ सकते हैं क्या? उससे तो पूछ ही नहीं सकते। ऐसे जब हम बैठ जाएंगे, बैठने का मतलब जब हमारा मन बैठ जाएगा, चलना बंद कर देगा, फिर अपना स्वरूप दिखेगा। क्योंकि वो तो वैसे ही ठहरा हुआ है, वो तो भाग नहीं रहा। जब ठहर जाएगा तब परछाई का अंत हो जाएगा। वैसे ही जब तक वासना है तब तक संसार का अंत नहीं होता, और जब वासना नष्ट हो जाती है तब संसार का भी अंत होता है।
और आत्मा ही दृष्टि गोचर होता है और संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। पर जो स्फूर्ति युक्त देखेगा तो संसार ही भासित होगा, जिसके अंदर स्फूर्णें चल रही हैं। एक संकल्प आया, दूसरा आ गया, एक गया, दूसरा आ गया, एक गया, दूसरा आ गया। जिसका मन चल रहा है उसको क्या दिखेगा? ये संसार दिखेगा। मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मेरे को वहाँ जाना था, मेरे को ये लाना था। उसको हर टाइम फ्री बैठा होगा ना, देखो उस टाइम इतना उसको ध्यान में नहीं आएगा। जैसे ही आसन पे बैठ जाएगा ना, फिर देखो सारा, मेरे को तो ये भी करना है, मेरे को तो ये भी लाना था, मेरे को तो उधर भी जाना था, सारा उसी टाइम उसको ध्यान में आ जाएगा। क्यों? बना हुआ है ना, जीव बन गया। माया ही नहीं जल्दी जल्दी अपना काम क्या नहीं करन देती है ना। वृत्ति जो बाहर घूमी, अब एकाग्र कैसे होगी उसकी वृत्ति? अब तो हो ही नहीं सकती एकाग्र। पहले तो वो चलाएगा मन, शरीर को तूने रोका है, ठहर तेरा मन चलेंदा मैं। वो कैसे मन चला देता है? अच्छा, फिर हम उसको कहते हैं माया आ गई, 2 मिनट हम ऐसे बोलते हैं, फिर भाग जाती है, फिर पता नहीं कौन सा रूप लेके आ जाती है, कहाँ से फिर मन चलाना शुरू कर देती है। कितना खतरनाक है। अब ये सारा क्यों होता है? क्योंकि जब बाहर ज़्यादा जाती है ना, तो वो संस्कार लेकर आते हैं, और वो वही संस्कार फुर 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 करके निकलते हैं हमारे अंदर से। फिर हे राम, जिस पदार्थ को मन देखता है वह पदार्थ पहले कोई नहीं, चित्त के चेतने से उदय होता है। कहते हैं जिस पदार्थ को पहले मन देखता है, बढ़िया ही कहना है, पति को देखता पे, बच्चों को देखता पे, घर परिवार को देखता पे, और बने हुए हैं क्या पहले? नहीं। ये कब बने? जब मन के अंदर हमने उनको अपना बना लिया, अपना मान लिया, तब बने ना वो, नहीं तो नहीं है। अब अगर मन से अब हम उनको छोड़ देते हैं, अगर सत्य होते तो छूटते ना, पर जब हम मन से समझ से छोड़ देते हैं, छूट जाते हैं। हमें कोई तंग तो नहीं करते, हम नहीं छूटेंगे। जब बुद्धि में ये बात दृढ़ता कर जाती है कि ये मेरी प्रारब्ध के काटने की सामग्री है ना, वो जितने भी संबंध हैं ये मेरी सामग्री है काटने की, तब देखो अपने आप मन शांत हो जाता है, वहीं रुक जाता है। अच्छा है भगवान जी हुण सामग्री दे दी है वे, अभी मैं काट सकती हूँ अपना ये फिर अपनी दृढ़ता है, हम अपनी दृढ़ता बढ़ाएं। फिर अब यही कहते हैं चित्त के चेतने से, अगर मैं काटती नहीं, अपनी स्थिति नहीं ऊंची करती, नहीं तो मन के अंदर वो चलेंगे, घर परिवार चलेगा, बच्चा ऐसा कह गया मेरे को, पति जाते जाते यही बोल गया, आज सास ने मेरे को ऐसे बोल दिया। देखो कितना मन चलता है। फिर एक खाली यही विचार आ जाए कि मेरी सामग्री है काटने की, तो ऐसी तो कटेगी हमारा ये जितना भी प्रारब्ध है हमारा।